जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको एक इतना अच्छा अनुभव नहीं बोलना सही होगा, इतना अच्छा अनुभव किस्सा, एक रामायण का किस्सा है जो मैं बताने जा रहा हूँ अपने शब्दों में। आपको बहुत कुछ फील करने पे मजबूर कर देगा बजरंग बली के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति। क्योंकि एक बार ऐसा समय भी आया था जब प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी पर बाण चला दिया था। आपको नहीं पता होगा, उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। वो पूरा का पूरा किस्सा वो क्या है, वो है कि हम श्री राम जी का नाम लेके शुरू करते हैं, जय श्री राम। हाँ, तो एक बार प्रभु श्री राम जी की सभा लगी हुई थी। वहाँ पे सुमंत नाम के राजा आए। उन्होंने आ रहे थे, मतलब राजा आ रहे थे, उनको रास्ते में नारद जी मिल गए। क्योंकि एक ये भी लीला थी बहुत बड़ी, बहुत बड़े धर्म संकट में हनुमान जी को और प्रभु श्री राम जी को डालना था। उस दौरान हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी कैसे उसको बैलेंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि लड़ मरेंगे आपस में, उसके बारे में है। तो नारद जी ने सुमंत राजा जी से बोला कि आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को आपको प्रणाम करना नहीं बनता, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना, बाकी सबको प्रणाम करना। ठीक है, वो चल दिए। उन्होंने पूरी सभा में प्रभु श्री राम सहित सभी को प्रणाम किया, सिर्फ ऋषि जी को प्रणाम नहीं किया, विश्वामित्र जी को। अब जो इन्हें प्रणाम नहीं किया तो उन्हें गुस्सा आ गया कि मेरा अपमान हुआ है, मेरे को प्रणाम नहीं किया। प्रभु श्री राम, बेटा श्री राम, तेरी सभा में मेरा अपमान हुआ है और अब इस अपमान का मान तुझे रखना पड़ेगा। इसकी गर्दन काट के दे दे मुझको। इस राजा की, सुमंत की राजा की गर्दन कटी हुई मिलनी चाहिए, तब मेरी इज्जत पे इज्जत बनेगी, नहीं तो मेरी इज्जत बहुत बेइज्जती मिला दी पूरी भरी सभा के सामने से। प्रभु श्री राम, नहीं तो मैं तेरे को श्राप दे दूंगा, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। तो प्रभु श्री राम बोलते हैं, प्रभु गुरुवर ऋषि जी, मैं अभी तो वनवास से आया हूँ, दोबारा से श्राप दे देंगे तो मैं तो, कृपा करके श्राप ना दें, आपके अपमान का बदला मैं लूंगा, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता और गुरु जी का अपमान करने वाला मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। कल शाम तक इसकी गर्दन काट दूंगा, मैं इसको दंड दे दूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा कर ली। वो राजा भाग गया वहाँ से, जैसे तैसे भागा और रास्ते में नारद जी मिले हैं। नारद जी से बोला कि नारद जी, मैंने तुम्हारा हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, तो तुमने मुझे ये सीख दी जिससे कि आज राम जी मुझे मारने के लिए आ रहे कल शाम तक। नारद जी बोलते हैं नारायण नारायण, और गायब हो जाते हैं, कुछ जवाब नहीं देते। और इतना बोलते हैं कि तुम्हें माता अंजनी ही बचा सकती हैं, उनकी शरण में जाओ, उस पर्वत पे या वहाँ फलाना उनका महल है, वहाँ पहुँच जाओ। इतना कह के गायब हो जाते हैं। अब ये माता अंजनी, हनुमान जी की माता जी, यानी हम सब की माता जी के पास पहुँचते हैं, हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, नाक रगड़ते हैं, माता आप मेरी माता हूँ, पाँव पकड़ लेते हैं। क्या हुआ बेटा, माता आपको एक वचन देना पड़ेगा तभी पाँव छोड़ूंगा आपके, नहीं तो पाँव नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ छोटा सा। माता बोलती है चलो वचन दिया, किस चीज़ का, मेरी रक्षा करवाओ, मेरी रक्षा करो। मेरे को राम जी ने मारने का, कल शाम तक मारने की प्रतिज्ञा की है, मुझे मार देंगे वो, ये कहानी है पूरी, कैसे ही मुझे बचा लो। तो माता अंजनी बोलती हैं ठीक है, शाम को हनुमान घर पे आएगा, मैं उससे कह दूंगी, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। तो वो राजा सुमंत बोलते हैं कि माता, हनुमान जी भी राम जी का नाम सुन के कुछ नहीं कहेंगे, वो बीच में नहीं आएंगे। तो वो माता बोलती है कि तू अंदर कमरे में चला जा, हनुमान आएगा, मैं बात कर लूँगी अपने आप। हनुमान जी शाम को आए, माता ने खाना परोसा खिलाने के लिए। तो खाते खाते माता ने पूछा, बेटा हनुमान, आज मैं तेरे से कुछ मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने किसी को वचन दे दिया कि माँ मैं तो चाहता था कि तुम मुझसे कुछ मांगो, बताइए माँ क्या चाहती हो आप, मैं वही दूंगा। कि अंदर एक राजा बैठा है, उसे मारने की किसी ने प्रतिज्ञा की है कल शाम तक, उसकी जान बचानी, बेटा कुछ भी हो जाए। हनुमान जी बोलते हैं ठीक है, बचा लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। कि हाँ बेटा, बस वचन दे। हाँ माँ वचन है, जान बचा दूंगा उनकी, कुछ नहीं होने दूंगा।
ठीक है। अब खाना खाने के बाद जब वो अंदर जाते हैं, उस राजा से मिलते हैं, पूछते हैं, हाँ भैया किसने? वो बोलता है कि आप डर जाओगे कि किसने मुझे मारने की कसम ली है, सोच लो। हनुमान जी बोलते हैं बताओ, कोई बात नहीं, मैं नहीं डरूंगा। मैं किन का भक्त हूँ तुझे नहीं जानता, तीनों लोक के स्वामी उनका भक्त हूँ मैं, बता तू, मैं डरूंगा नहीं। तो मन में सोचता है वो राजा कि उन्हीं की से डर है, तुम्हें और से डर है दुनिया में। फिर भी वो बोलता है कि मुझे प्रभु श्री राम ने मारने की प्रतिज्ञा की है, कल शाम तक ये कहानी ऐसे से हुई है। ये सुन के हनुमान जी की आंखें फटी रह जाती हैं ऐसे। हनुमान जी घबरा जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं कि अबे मेरे भगवान है वो, उनके सामने कहे जाऊंगा, कैसे बचाऊंगा तेरे को, मेरे बस की नहीं है। तो वो बोलते हैं आपने माँ को वचन दिया है, माँ ने मुझे वचन दिया है, वचन नहीं टलना चाहिए। अब ये घबरा जाते हैं हनुमान जी राम जी के नाम से, बोलते हैं चल ठीक है मैं कुछ देखता हूँ। अगले दिन सुबह पहुँचते हैं वहाँ पे दरबार में, कांपते हुए घबराते हुए हनुमान जी प्रभु श्री राम से बोलते हैं कि प्रभु कुछ मांगना था आपसे, कि मांगो। तो हनुमान जी सोचते हैं कि शायद मैं इनसे यही ना मांग लूँ कि उस राजा की जान बख्श दो, जान छोड़ दो उसकी। तो प्रभु श्री राम हंसते हंसते जान दे देंगे, उस जान छोड़ देंगे उसकी। लेकिन वो ऋषि जी इनको श्राप दे देंगे और ये हंसते हंसते इनको परेशानी हो जाएगी, उसको ग्रहण कर लेंगे श्राप को। मैं नहीं चाहता, इन्होंने पूरा दुख झेला है पूरी ज़िंदगी में, दोबारा परेशान हो। तो हनुमान जी इस बारे में नहीं बोलते, वो बोलते हैं बोलो ना बेटा हनुमान। हनुमान जी बोलते हैं प्रभु श्री राम मुझे आज आप आधे दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो हनुमान जी बोलते बस कि हाँ, तो क्या होगा कि बहुत ज़रूरी काम है, किसी को बचाना है। मन में सोचते हैं ये किसी को बचाना है, ज़रूरी काम है। तो श्री राम जी बोलते ठीक है जाओ, मुझे भी किसी को आज मैंने प्रतिज्ञा ली है उसे मारने जाना है। तो मन में हनुमान जी बोलते हैं मुझे भी तो उसे बचाने जाना है। तो हनुमान जी चले जाते हैं और उस सुमंत राजा को लेकर के पहुंच जाते हैं। श्री राम जी मारने आते हैं, हनुमान जी सामने नहीं आते हैं। हनुमान जी प्रभु श्री राम के सामने नहीं आते क्योंकि वो उनके भगवान थे, उनके सामने नहीं आ सकते कि रुक जाओ। पीछे खड़े होते हैं और बोलते हैं राजा से कि तू वहाँ खड़ा होकर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। वहाँ खड़े होकर यही जाप करता रहे आँख मीच के कि ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन प्रभु श्री राम तीर चलाएंगे। कह रहा है वो तीर चलाएंगे ही नहीं, राम जी का नाम लेगा तो राम से बड़ा राम का नाम। कि ठीक है हनुमान जी मगर तुम संभाल लेना, क्या कोई दिक्कत होगी तो मैं बैठा हूँ। लेकिन हनुमान जी दुबके होते हैं। तो श्री राम जी जैसे तीर साधते हैं धनुष पे उसे मारने के लिए, तो वो भजन शुरू करता है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम सिया राम। इस तरीके से श्री राम जय राम बोलना शुरू कर देता है। प्रभु श्री राम बोलेंगे अरे तो मेरी भक्ति कर रहा है, इस पर कैसे तीर चलाऊँ। वापस चले जाते हैं। वापस जाके आधे रास्ते में जाके बोलते हैं यार मगर वो उधर ऋषि जी बैठे हैं, वो मेरे को छोड़ेंगे नहीं। फिर वापस आते हैं तो हनुमान जी को मालूम चलता था वो वापस आ रहे हैं। वो बोलते हैं कि इस बार तुझे सीताराम 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 जय राम, सीताराम कहिए जाहि विद राखे राम, जाहि विद ताहि विद रहिए, सीताराम 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 करते रहो। सीताराम सीता जी का नाम पहले लेना है, ठीक है, और तुम जाप करते रहो, मैं इधर हूँ। तो वो राजा बोलता है हनुमान जी से कि भैया हनुमान जी महाराज इस बार तो उन्होंने छोड़ दिया, इस बार तीर चला ले दो। कहते हो सीता का नाम, सीता माता का नाम ले रहा है, वो नहीं चलाएंगे तीर। इतना कह के वो सीताराम सीताराम करना शुरू करता है। श्री राम जी आते हैं, तीर फिर से तार देते हैं, देखते हैं तो सीता जी की भक्ति कर रहा है। मैं कैसे मार दूँ? सीता जी मुझसे बोलेंगे कि मेरे भक्त को मार दिया, वैसे ही मेरे भक्त को इतने हैं नहीं। तो फिर वापस बेचारे चले जाते हैं। आधे रास्ते में जाके फिर ऋषि की याद आती है, ऋषि जी की वजह से याद आकर के फिर दोबारा आते हैं। तीसरी बार हनुमान जी को मालूम जाता आ रहे हैं, पता चल जाता है। हनुमान जी बोलते हैं इस बार तुझे जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय बजरंगबली बोलना है। कि तुम्हारा नाम लेना है इस बार? हाँ मेरा नाम लेना, ठीक है। फिर से पहुंच जाते हैं। प्रभु श्री राम जी ने तीर साधा धनुष पे मारने के लिए,
वो बोला जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय बजरंग बली, जय रामदूत हनुमान जी के, रामदूत हनुमान जी के, रामदूत हनुमान जी के, राम भक्त हनुमान जी, ऐसे ऐसे बोलने लगा। अब श्री राम जी कहते हैं यार अब तो ये हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, अब इस पर तीर चला दिया तो हनुमान जी वैसे बोलेंगे प्रभु मेरे तो कोई भक्ति करता ही नहीं है, और एक भक्त ले दे के था तुमने उसे भी मार दिया, मेरे पे खाम खा लांछन लग जाएगा। तो चले जाते हैं फिर से वापस, तीसरी बार वापस चले जाते हैं, और फिर आधे रास्ते में सोच के वो फिर वापस आते हैं, बोलते हैं इस बार कुछ भी किसी का भी नाम ले रहा है वो तीर चला ही दूंगा मैं। प्रभु श्री राम इस बार बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत गुस्से में, और सोचते हैं कुछ भी कितनी भी बड़ी चीज़ का नाम ले रहा होगा मैं इस बार ब्रह्मास्त्र निकालूंगा, उसका नाम लेके ख़त्म कर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। गुरु की मेरी बेइज्जती करी उसने। तो प्रभु श्री राम पहुंच जाते हैं, ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं, वो राजा खड़ा होता है, इस बार वो कुछ बोल नहीं रहा होता है, उस पर तीर तान देते हैं। इधर से इस बार हनुमान जी सामने आ जाते हैं, क्योंकि इस बार कोई और तरीका बचता नहीं है। हनुमान जी सामने खड़े हो जाते हैं आकर के। श्री राम जी बोलते हैं बेटा हनुमान हट जा, मुझे इसे मारना पड़ेगा, मैंने शपथ ली है, प्रतिज्ञा ली है, इसे मारूंगा ही। इधर से हनुमान जी बोलते हैं कि मैंने भी वचन दिया है, इसे बचाऊंगा ही। प्रभु श्री हनुमान जी महाराज सीना चौड़ा करके ऐसे हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं, और प्रभु श्री राम वहाँ से ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, चला देते हैं। राम जी ब्रह्मास्त्र चला देते हैं हनुमान जी के ऊपर, हनुमान जी के सीने पे, और वो सीने पे लगने से पहले ही हनुमान जी पहले से ही जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते रहते हैं। ब्रह्मास्त्र जाके लगता है हनुमान जी के सीने में, सीने में लगते ही वहां पे श्री राम जी बेहोश हो जाते हैं। उन्होंने ही ब्रह्मास्त्र चलाया है, प्रभु श्री राम जी ने चलाया है, जो हनुमान जी के सीने में लगा है, और लगा सीने में इनके बेहोश हो जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के सीने में तो श्री राम जी रहते हैं ना, उन्होंने ब्रह्मास्त्र अपने ऊपर चला लिया, बेहोश हो गए। हनुमान जी भागे भागे गए उनके पास, उठाया, गोद में बिठाया, लिटाया, प्रभु प्रभु मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। धीरे धीरे उनको होश आया, मेरा हनुमान, मेरा हनुमान, ऐसे हाथ कर रहे हैं सिर पे हनुमान जी के। हनुमान जी ने वो हाथ, जब हनुमान जी के सिर पे जा रहा है, वो हाथ उन्होंने हटा करके उस राजा के सिर पर रख दिया। प्रभु श्री राम जी को होश आया, और देखते हैं मेरा हाथ उस राजा के ऊपर है। तो हनुमान जी बोलते हैं प्रभु अब तुम्हारा हाथ जब इसके ऊपर आ गया, उसे कैसे कोई मार देगा? तो हनुमान जी बोलते हैं इससे, श्री राम जी बोलते हैं इससे बड़ी बात बताता हूँ बेटा, जिसकी रक्षा हनुमान करने की ठान लेगा ना, स्वयं भगवान भी नहीं मार सकता उसको। आज मैंने देख लिया, मैं मारने आया, तू बीच में आया, मैं मार नहीं पाया उसको। बस वहाँ कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। प्रभु श्री राम जी का नाम ले रहे थे हनुमान जी, उनके सीने में हनुमान जी, श्री राम जी ही विराज करते हैं, और तीर लगने पे वो ही खुद बेहोश हुए थे। हनुमान जी जिसकी रक्षा करने की ठान लेंगे ना, काल तो क्या भगवान भी उसकी रक्षा, भगवान भी उसको मार नहीं सकता। हनुमान जी जहाँ खड़े हो जाएंगे। तो इस किस्से से आपको एक बात मालूम चलती है कि प्रभु श्री राम या कोई भी भगवान किसी को मारने का प्रण भी ले ले, तो हनुमान जी अगर वहाँ खड़े हैं ना, मार नहीं सकता उसको। ये प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी के सिर पे हाथ रख के कि बेटा आशीर्वाद दे रहा हूँ, जिसकी रक्षा तो करेगा ना, काल तो छोड़, स्वयं भगवान भी नहीं मार पाएंगे उसको, जिसके सामने तू आड़े आके खड़ा हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद। लेकिन वहाँ पे धर्म संकट बात चल रही है, वो लेटे हुए हैं, धर्म संकट की बात चल रही है। प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा इन्होंने बचा लिया, इनकी प्रतिज्ञा इन्होंने बचा लिया हनुमान जी ने, और उनकी प्रतिज्ञा तो पूरी नहीं हुई ना मारने की। वो फिर खड़े हो जाते हैं कि मैं क्या करूं बेटा, मुझे मारना तो है ही। उधर इतना ज़्यादा प्रभु श्री राम, इतने बड़े राजा, इतने परेशानी में, संकोच में फंसे हुए हैं, तो क्या वहाँ की प्रजा और वहाँ के बाकी ऋषि मुनि सब शांत होंगे? उन सब ने विश्वामित्र जी के पांव पकड़ लिए कि प्रभु माफ़ कर दो, भगवान श्री राम बहुत धर्म संकट में फंसे हुए हैं, हनुमान जी बचाने के लिए खड़े हैं, वो मारने के लिए खड़े हैं, आपस में युद्ध छुड़ रहा है, अब तुम ही संभालो। तो प्रभु विश्वामित्र जी ने अपना गुस्सा थूका, वापस आए। जब श्री राम जी
फिर से मारने के लिए खड़े हुए 5वीं बार, तो विश्वामित्र जी ने आके बोला, बेटा राम रहने दे, मैंने इसको माफ़ कर दिया। अब वो विश्वामित्र जी के पाँव में गिर गया कि प्रभु मुझे गलती हो गई, माफ़ कर दो, नाक रगड़ रहा हूँ, आपको गलती से प्रणाम नहीं कर पाया, मैं अब 10 बार नाक रगड़ के प्रणाम कर रहा हूँ, मैं गलती माफ़ करो, मैं पूरे जन्म की गलती माफ़ करो। बात खत्म हो गई। प्रभु श्री राम और हनुमान जी के बीच में एक छोटा सा युद्ध ये हुआ था, जो मैंने आपको 15-16 मिनट की वीडियो में समझाने की कोशिश की है। और इसमें आपको ये समझ में आया होगा कि हनुमान जी महाराज जब रक्षा करते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो भगवान ही हो। और भगवान श्री राम जी ने जब तीर चलाया हनुमान जी पे, तो वो खुद ही बेचारे बेहोश हो गए, क्योंकि हनुमान जी के रोम रोम में, सीने में नहीं बोलूँगा, रोम रोम में श्री राम बसे हुए। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा, जो कि कई एकाध रामायण में, 2-4 रामायण में देखने को मिलेगा भी आपको, सच्चा किस्सा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। आज की जनरेशन को मालूम चलना चाहिए ये, क्योंकि सब ने रामायण नहीं देखी होगी। ये किस्सा कैसा लगा और आपकी फीलिंग कैसी आई आपको, ज़रूर मुझे बताना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम, जय हो श्री बालाजी महाराज की, बालाजी सरकार की, जय श्री राम।